बोलो दीदी, क्यों किया आपने ऐसा? आज बेटा बोलो ना, क्यों किया? अरे क्यों करता, ये जायदाद चाहिए थी मुझे। नमस्ते माँ जी। नमस्ते जी तारो बेटा। मम्मी नमस्ते। नमस्ते बेटा। आने में कुछ दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं मम्मी, मैं तो आराम से आ गई। बेटा बैठ जा आराम से। दामाद जी तुम बुरा ना मानियो, तुम्हें तो पता ही है ये कैसा है। हाँ हाँ मुझे सब पता है। दीदी आप आ गए? हाँ मैं आ गई। कैसे हो? मैं ठीक हूँ। हाँ मैं ठीक हूँ जी। नमस्ते। कैसे हो नमस्ते। आप? बढ़िया। जा बेटा तू इनके नाम का कुछ नाश्ता पानी ले आ। ठीक है। अब बैठ जा बेटा। भाई चूड़ी पहनेगा। बेटा राज ऐसा नहीं करते बेटा। और बताओ दामाद जी, काम कैसा चल रहा था ना? बस ये काम धंधा तो सब बढ़िया चल रहा है। और इसकी तबीयत में कुछ सुधार आया नहीं? ना बेटा, इसकी तबीयत में तो थोड़ा सा भी सुधार नहीं है। पहले तभी दिन पर दिन बिगड़ता ही जा रहा है तो। माँ जी मेरी नज़र में ना एक बहुत अच्छा डॉक्टर है, हम ना इसको वहाँ दिखाते हैं। मुझे पूरा भरोसा है वो इसे जरूर ठीक कर देगा। ठीक है बेटा, तू कह रहा तो अच्छा ही होगा। तो एक काम करिए, इसे लेके चला जाइए तू। नाना जी मेरे पास किले पे न जाने का यू, तुम्हें भी चलना पड़ेगा मेरी गैल। ठीक है मैं चल पड़ूंगी बेटा। अभी तुम रहो आराम से, जब तुम जाओगे मैं और यू दोनों साथ चल पड़ेंगे थारी। ठीक है माँ जी। मम्मी जब आप जाओगे भैया को लेके हमारे घर, तो आप 4-5 दिन वहीं रुक जाना। हाँ वो तो ठीक है बेटा। ये बता तेरे घर में भी सब ठीक है के? तेरे सास ससुर? हाँ मम्मी सब ठीक है घर पे। आप बताओ आप कैसी हो, आपकी तबीयत ठीक है ना अब? हाँ मेरी तबीयत ठीक है। तू बता, तू भी ठीक है बेटा? तू बस तो हार मम्मी। सी गई। ना मम्मी आपके तो पैरों में दर्द हो गया था, अब आराम है इनमें? हाँ बेटा अब तो आराम है। अब मैं आ गई हूँ ना, मैं आपके रोज पैर दबाया करूंगी, आपकी सेवा में लगी रहा करूंगी मैं। ए बेटी तू नहीं रह ला मेरे धोरा, वही बहुत है बस। तू क्या काम करेगी? माँ जी वैसे एक बात बोलूं, हितांशी की भी अब शादी कर दो। वैसे ही मेरी नज़र में ना एक बहुत अच्छा लड़का है, कहो तो मैं बात चलाऊं। हाँ बेटा, अच्छा परिवार है तो ठीक है, बढ़िया बात है ये तो। पर दामाद तेरे जैसा ही होना चाहिए, अच्छा, जो हमारी तानसी हमेशा खुश रहे। हाँ हाँ माँ जी तुम टेंशन मत लो। किसकी बात चल रही है? अरे भाई ले, पहले तू खा। दीदी जी चाय लीजिए। लो दीदी। लो मम्मी आप ले लो। और बेटा यू तो बता उसका खानदान कैसा है? माँ जी परिवार तो बहुत अच्छा है, तुम उस चीज़ की फिक्र मत करो। ठीक है बेटा, तो तू उनसे बात कर लिए। अगर हमें रिश्ता पसंद आगा और उन्हें भी हमारी हितांशी पसंद आ गई तो जल्दी ब्याह कर देंगे। अरे बेटा बस आराम से, बस आराम से ले। बेटा आराम से। चल हितांशी बेटा तू खाना पीना बना दे इनके नाम का, मैं भी डांगरू को देख लूं एक बार। ठीक है मम्मी। मालकिन, आज तुम आई हो, हितांशी मैडम नहीं आई? बेटा आज ना बड़े वाली बेटी आ रही और दामाद जी आ रहे, तो वो खाना बना रही उनके लिए। कोई बात नहीं, तुम चली जाओ, यहाँ तो मैं देख लूंगा। मैं कर लूंगी बेटा, तू ना- भी खेत आया अभी। ना कोई बात ना, मैं देख लूँ, तुम चली जाओ, कर लो, मैं जाओ तुम। अरे यार आज यहाँ गोबर गिरवान भी नहीं आई। जैसे तैसे तो मुलाकात होती, अब उसका जीजा भी यहीं आ गया। पता ना कैसे बात होगी, कैसे मुलाकात होगी, हमारे तो कुछ समझ नहीं आ रहा।
अरे तू ही क्या कर रहा है? अरे तुझे क्या जरूरत थी गोबर उठाने की? जब तू ना करने की मुझे तो करना पड़ेगा ही। अरे मैं तो आ रही थी, बस घर में जीजा दीदी आ रखे हैं इसलिए खाना बना रही थी। चल कोई बात ना, मैं कर लूंगा। तू ला, मैं कर देती हूँ, दे। कोई बात ना, अरे दे, मैं कर देती हूँ। कर लूंगा मैं। अरे तुझे करना होता तो तू पहले ही आती। अरे तुम्हें सारी बता तो दी, जरूरी काम था, दीदी जीजू आ रखे थे। तुझे पता, देख ले तेरे चक्कर में क्या क्या करना पड़ रहा। और तू जाने हमारी हैसियत क्या है। हाँ सब जानती हूँ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। करना पड़ रहा। मैं कर देती हूँ, दे ना। ना कोई बात ना, मैं कर लूंगा। अरे मैं कर देती हूँ, दे दे। ठीक है, तो सांझ को टाइम तो मिलना चाहिए। अरे ठीक है बाबा, आ जाऊंगी। चल ठीक है, तो इतने में कुछ और काम देख लूं। ठीक है। आर्यन बेटा, तूने करी थी क्या डॉक्टर से बात? माँ जी मैंने कर ली थी डॉक्टर से तो बात। वो कह रहा था कि 2-4 दिन में ले गया मैं। ठीक है मालकिन, मैं खेतों पे कुछ चला जाऊं, निहाल लियो इन डांगरों के लिए। और बेटा ट्रैक्टर तो ले जाता। अरे वो रामफल का खेत ना हमारी जड़ में, उसके ट्रैक्टर में गिर लूंगा, 4 गोली तो लाने। ठीक है बेटा। ठीक है। माँ जी वो कौन था? अरे ये तो हमारा नौकर है बेटा। अच्छा। नौकर सा लग तो ना रहा था यूं। हाँ माँ जी, कह तो नैना सही रही है, लग तो मुझे भी वो नौकर सा ना रहा था। मालिक जैसे ठाठ थे इसके तो। अरे बेटा इसका रहन सहन ना पहले से ही ऐसा, हम भी कुछ ना कहते, पर बेटा काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं यूं। अच्छा माँ जी, वैसे तुम्हें मिला कहाँ? अरे बेटा मिलता कहाँ से, हितांशी को मिला था। हितांशी बोली माँ ऐसा काम दे दो, मैंने दे दिया। और काम भी तो बहुत है बेटा, केली पे मेरे पे होता भी तो ना। वो तो ठीक है माँ जी, लेकिन आजकल किसी पे भरोसा करना ठीक नहीं है। बेटा 6 महीने हो गए इसे इस घर में आए हुए, बस घरों ही रोटी खाना आवे, सीधा घेर में चला जा। आज तक भीतर पा भी नहीं धरा इसने। वो सब तो ठीक है माँ जी, लेकिन ये भी देख लियो घर में जवान बेटी भी है। हाँ बेटा सही कह रहा तू। हाँ हाँ मम्मी, ये सही कह रहे हैं, अभी डांस भी बड़ी हो गई है हमारी। चलो ये सब बात छोड़ो, आओ खाना खा लो अंदर। आ गई तू, मिल गया टाइम, निकट का दिन। अरे तुझे तो सब पता है, घर में दीदी जीजू आ रखे हैं, तो मौका देख के आना पड़ता है। मिल गया मौका। हाँ मिल गया, चल अब तू गुस्सा मत कर, रोटी खा ले चल। मैं ना खाता रोटी राटी। फिर चल रहा नहीं चल रहा है? ना भूख ना मुझे। देख ड्रामे ना कर, मेरे वैसे दिमाग खराब है। जब तुझे कह दी भूख ना है मुझे। देख अगर तूने खाना नहीं खाया ना तो मैं तेरे से मिलने नहीं आऊंगी। ठीक है, तो मैं भी चला जाऊँ अपने घर को। देख अगर तू चला गया ना अपने घर तो मैं मर जाऊंगी। देख तेरे चक्कर में माँ को पिताजी को सब छोड़ के यहाँ आया हूँ। तू बस, मैं तेरे से कुछ नहीं चाहता। तू दिन में 2-3 बारी मेरे से मिलना जा कर, मेरा जी सा लग जा करेगा। अच्छा अच्छा ठीक है, माफ कर दो, गलती हो गई, अब ध्यान रखूंगी, जरूर हल्का आऊंगी। टाइम ता जाइए। हाँ जरूर आऊंगी पक्का। अब चलो रोटी तो खा लो। जा लिया तो खा ले। राज, राज, माँ जी। अरे बेटा चोट तो नहीं लगी? बेटा ठीक तो है तू? माँ जी जब तुम्हें पता है कि इसकी ऐसी हालत है तो इसे अकेला क्यों छोड़ती हो? बेटा मैं तो इसी के पास बैठी थी, इसकी दवाई लेने गई थी, इतने में ही हो गया यूं काम। माँ जी चलो कोई बात नहीं, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, मैं इसको डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ। चल बेटा मैं भी चल रही। ना ना माँ जी तुम मत चलो, तुम घर में ही रहो। एक काम करता हूँ, मैं इसको लेके जाता हूँ। ठीक है बेटा। आराम से जाना।
अब तेरा काम तो हो जाएगा। और हाँ, ये बात किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है साहब जी। सुन, जी मालिक। जो समझाया था समझ गया था ना? जी मालिक। किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। जी मालिक। हमें बोलना है कि हम उसे डॉक्टर के छोड़ आए। ठीक है मालिक। अच्छा। आर्यन बेटा, राज को नहीं लाया? वो माँ जी, राज की ना ज़्यादा तबीयत खराब थी। डॉक्टर साहब ने कहा कि इसको एडमिट करना पड़ेगा 1-2 महीने के लिए, बिल्कुल ठीक हो जाएगा वो। तो इसलिए मैं उसे एडमिट कराया। हर महीने हम उससे मिलने चला करेंगे। तो 1-2 महीना तो बेटा बहुत बैठ जाएगा, उसका मन कैसे लगेगा? माँ जी तुम टेंशन मत लो, वहाँ पे और भी मरीज हैं, उनके साथ उसका मन लग जाएगा। मैंने उन डॉक्टर को, मैं आपको कैसे बताऊँ, इतने बुरे बुरे हालत के मरीज ठीक करते हुए देखा है कि सोच नहीं सकते। हमारे वाले को तो कुछ भी नहीं हुआ था। बेटा तू उसे छोड़ तो आया, और मेरा ना जी सा घबरा रहा। तू एक काम कर, तू मुझे कल मिला ला उससे, और फिर चाहे 1 महीने बाद मिल लूंगी। माँ जी तुम समझने की कोशिश करो, उसकी बहुत हालत खराब है। डॉक्टर ने कहा है 1 महीने से पहले नहीं मिल सकते। बाकी अगर तुम कहती हो तो मैं उसे आज ही घर ले आता हूँ, फिर मत कहना कि वो ठीक नहीं हुआ। बेटा मैं उसे घर लाने को नहीं कह रही, मेरा मन सा घबरा रहा बस वो। माँ जी तुम चिंता मत करो, तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा है ना? बस। मम्मी भैया कहाँ हैं? आप भैया को नहीं लाए? मैंने बता तो दिया, वो भैया की ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी तो मैं उसे एडमिट कराया। तुम टेंशन मत लो, 1 महीने बाद भैया बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके बाद मिल लियो उससे। कहाँ एडमिट करा के आए हो आप? बताया तो, मेरा बहुत अच्छा जानकार डॉक्टर है, ऐसे कई मरीज आते हैं उसके पास। मतलब पास में है ना, कभी हमें मिलना हो तो हम मिलके आ जाएं। नहीं नहीं, पास की बात नहीं है, वो बात है कि वो मिलने ही नहीं देते, क्योंकि और भी मरीज होते हैं ना, ऐसा होता है कि बीमारी लग जाती है कुछ भी, तो इसलिए वो मिलने नहीं देते। तुम टेंशन फ्री रहो, 1 महीने बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उसे मैं घर ले आऊँगा। मुझे लगता है तुम लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आ रही। हकीकत तो ये है कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि अगर हम कल या 5 दिन या 10 दिन बाद उससे मिलने जाएंगे ना, तो वो जो भी इलाज करेंगे ना उनका सब बेकार हो जाएगा, क्योंकि वो हम लोगों की शक्ल देखेगा ना, तो उस पर फिर उस इलाज का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो ठीक नहीं होएगा। तुम लोग क्या चाहते हो कि वो ठीक ना हो? माँ जी वो ठीक हो जाएगा, तुम 1 महीने का सब्र करो। ठीक है बेटा, तू भी थक गया, अब पूरा दिन से भूखा है, तू भी कुछ खा ले बेटा। ना माँ जी, बस भैया की वजह से मुझे भी कुछ खाने का मन नहीं कर रहा। बाकी जब मुझे भूख लगेगी ना तो मैं खा लूँगा। तुम एक काम करो, सबके सब खाना खा लो। ठीक है बेटा, याद से खा लिए। ठीक है। ठीक है माँ जी, तो मैं डांगरों को निहार बिहार दे दूँ। ठीक है बेटा, चल बेटा तू भी खाना खा ले। ठीक है मम्मी, चलो आ जाओ। आखिरकार मैंने उसका पत्ता साफ कर ही दिया। अब इस प्रॉपर्टी पर सिर्फ मेरा हक होगा। तुम भैया को कहाँ छोड़ के आए हो? वो ठीक तो है ना? अरे यार, वहाँ भी भैया की बात और यहाँ भी भैया की बात। जब हम गए होंगे तो हम काम ठीक ही करके आए होंगे। अच्छा। अरे मुझे यहाँ आए को भी इतने दिन हो गए, अब तू नू बता मेरे तक ब्याह कद करेगी? बस एक बार भैया ठीक हो जाए, उसके बाद हम शादी भी कर लेंगे। जो भैया ठीक ना हो तो तू मेरे तक ब्याह ना करेगे?
ये आप कैसी बात कर रहे हो? भैया क्यों नहीं ठीक होंगे? आप ही तो बोल रहे थे कि भैया बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अरे वो तो ठीक हो जाओगे, तू ब्याह की बता, बात ना पलटे। अरे हाँ, मैं कर लूंगी, शादी जरूर करूंगी कद करेगी? जब भैया ठीक हो जाएंगे। फिर वही बात लिया, भैया ठीक हो जाओगे? देखो, मैं अपने घर में अकेली हूँ और भैया भी मेरे ठीक नहीं है। तो मुझे भी तो देख, मैं भी तो अपने घर का खेल रही हूँ, मैं भी तो अपना घर बार छोड़ के यहाँ आ रहा, तेरे चक्कर में तो आ रहा हूँ। मम्मी पापा बहन भी तो है मेरी। माँ का भी फोन आया था। क्या कह रही थी माँ? माँ का फोन आया था, नु कह रही थी कि मैंने तेरी लिए एक सुशील संस्कारी लोंजा देख रखी है, अब तू आ जा तो मैं आगे बात चलाऊं। ये आप कैसी बात कर रहे हो? आपको पता है ना, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। तो फिर तू नू बता मैं क्या करूं? तो तुम मना कर दो ना माँ को। ठीक है बाबा, मैं माँ को मना कर दूंगा, पर नू तो देख मेरी दिन पे दिन उम्र लिकड़ी जा रही है। अगर तू जैसे अब मना कर रही है तो मैं बाद में ही मना कर दिया तो मेरा क्या होगा? तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है क्या? अरे यकीन तो पूरा है, पर ब्याह तो कर। देखो, चाहे लेट हो जाए लेकिन मैं शादी तुमसे ही करूंगी, ये मेरा वादा है। ठीक है भाई, हमारा भी वादा है। अच्छा ठीक है, मैं माँ से मना कर दूंगा और कह दूंगा माँ मैंने लोंजे पसंद कर लिए और मैं ब्याह उसी तक करूंगा। हाँ चलो ठीक है, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। अरे अभी तो आई है, बात ही बात करिए, कम से कम एक पुच्ची तो देती जा। अभी ऐसा माहौल नहीं है, बाद में मिलती हूँ मैं, सब कोई घर भी पे ना ही है है। यहाँ तो। बाय। ले भाई, यू बढ़िया है, आवे बात करे चलती बने। यहाँ खम्मा की गोबर भूस 100 काम करने पड़ रहे हैं। अपने घर देख कैसे ठाट है, सारे नौकर चाकर आगे पीछे फिरे हैं, यहाँ गोबर ठाते फिर रहे हैं। आर्यन बेटा, मैं ये कह रही थी, राज को गए हुए 1 महीना हो गया, कल तू हमें समय उससे मिला ला। हाँ हाँ मम्मी जी चलेंगे, क्यों टेंशन ले रही हो तुम? इतनी टेंशन मत लो, वो डॉक्टर बहुत बढ़िया है। मैंने एक काम करता हूँ, डॉक्टर साहब से कॉल करके पूछ लेता हूँ, वो बता देंगे कब हमें मिलने चलना है। नहीं बेटा, तू तो कह रहा था कि 1 महीने बाद हम मिल सकते हैं। तो हाँ हाँ, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, मैं कॉल कर लूँगा आराम से। अभी वो बिजी होंगे, मैं तुम्हें थोड़ी बहुत देर में फ़ोन करके बता दूंगा क्या नाम है, कितनी देर में वो मिलने की कहेंगे, या जब भी है चलेंगे सबके सब, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। फिर भी बेटा कोशिश करना कि मिलवा ही दे। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल मम्मी जी, मुझे भी जितनी आपको टेंशन है उतनी टेंशन है उसकी। उसके बिना देख घर भी कैसा सूना सूना पड़ा है, हम्म। पता नहीं मेरा बच्चा कैसा होगा। हाँ हाँ मम्मी, आप टेंशन ना लो, हम कल चलेंगे, ये बात कर लेंगे ना डॉक्टर साहब से, फिर चलेंगे हम तीनों। क्या बात है जान, आजकल तो तू मिलने भी नहीं आती, क्या है, क्या हो रहा है? तुम्हें पता है ना, दीदी जीजू आ रखे हैं, तो मौका नहीं लग पाता है। तो यार ऐसे कैसे काम चलेगा? तुझे पता तो है, जब लोग मैं तेरी सूरत दिन में 3-4 बेरी ना देख लूं मेरा जी नहीं लगता। तुम्हें पता है ना, किसी को शक हो जाएगा तो बड़ा बवाल हो जाएगा। तो यार हो जान देना शक, आज नहीं तो कल तेरा मेरा ब्याह तो होना ही है। वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी। क्या फिर भी? देख मेरी बात ध्यान से सुन, अगर तू मुझे कल तक दिन में 3-4 बार ना दिखी ना तो तू सोच लिए। अरे ठीक है बाबा, तुम चिंता मत करो, मैं कल से आ जाऊंगी। अच्छा ये हुई ना बात? ठीक है, अब मैं चलती हूँ। अरे यार एक बात तो बता, उदना भी आई थी नू ही चलेगी, कल भी आई थी नू ही चलेगी, देख आज तू मुझे किस दे के जाओगी। अरे ठीक है बाबा, कर लो। मैं तो तुम्हें एक बात बताना ही भूल गई। क्या? तुम्हें पता है, हम कल भैया से मिलने जा रहे हैं। क्या हुआ, तुम ऐसे अपसेट क्यों हो गए? बोलो, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? बोलो ना। देख हितांशी, मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, मैं तेरे से अब और छुपा नहीं सकता। छुपा नहीं सकता? क्या मतलब है तुम्हारा? देख हितांशी, तुझे और मुझे मिलते हुए ना तेरे जीजा जी ने देख लिया था। जीजा ने देख लिया? खैर छोड़ो, देख लिया तो देख लिया, शादी तो हमारी जब भी होनी है। हितांशी यार बात वो नहीं है। तो क्या बात है? देख हितांशी, तेरे जीजा ने और मैंने, हम दोनों ने मिलके तेरे भाई को मार दिया। क्या?
क्या बकवास कर रहे हो तुम? यही सच है हितांशी। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल दिखा भी मत देना। हितांशी मेरी बात तो सुन। हाँ बेटा, क्या हुआ? क्या हुआ? वो जीजा, क्या हुआ जीजा को? जीजा और अजय ने क्या कर दिया दोनों ने? क्या हुआ बेटा? इन्होंने और अजय ने मिलकर मेरे भाई को मार डाला। नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। पूछो इनसे, पूछो इनसे क्यों किया इन्होंने ऐसा? तुमने मेरे भाई के साथ ऐसा क्यों करा? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बेटा तुम तो कहते थे 2 महीने के लिए वो डॉक्टर के पास गया है। बेटा क्यों किया ऐसा? क्यों किया ऐसा? क्यों? मम्मी संभालो। बोलो जीजू, क्यों किया आपने ऐसा? आज बेटा बोलो ना, क्यों किया? अरे क्यों करता? ये जायदाद चाहिए थी मुझे। तुम क्या सोचते हो? उस पागल के नाम कर दोगे तुम ये सारी जायदाद? इसमें सिर्फ मेरा हक है, मेरा। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। बेटा अगर तू मुझे प्यार से बोलता ना कि ये जायदाद मेरे नाम कर दो, मैं सब कुछ तुझे दे देती, पर तूने मेरे बेटे को मेरे से अलग कर दिया। मैंने कई बार कोशिश करी, लेकिन क्या करूं, इसकी शर्म के मारे कह नहीं पाया। जीजू, हमने आपको इतना अच्छा माना था और आप इतने घटिया नीच इंसान निकले। शी, शर्म आती है मुझे आपको अपना जीजू कहते हुए। अरे ऐसे कौन से छोड़ दिए थे? मेरी मम्मी ने इतने काम किए थे तुम्हारे लिए, क्या नहीं किया था? और तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरा भाई तो बेचारा पागल था, वो क्या करता जमीन का? मम्मी खुद दे देती तुम्हें शर्म नहीं आई? और मैंने बेटा तुझे कभी अपने बेटे से कम नहीं माना, हमेशा तुझे अपना बेटा ही माना। और अजय तुझे तो मैंने बेटे से भी बढ़कर माना। अरे तेरे लिए तो मैंने अपना पूरा घर सौंप रखा था, कभी किसी चीज का तुम कोई दबाव नहीं था। अरे बस चुप करो, ये रोना धोना। पागल ही तो था, अच्छा हुआ कि मर गया। चुप, खबरदार, जो एक बार और मेरे भाई को पागल कहा तो। और वो पागल नहीं था, उसने भी मेरे पेट में 9 महीने पैर फैलाए थे। मुझसे पूछ कर देखो वो कैसा था। और माँ के लिए ना अपना बेटा अच्छा ही होता है, चाहे वो कैसा भी हो। नहीं माँ, आप बैठो। वाह जीजू, आपने एक गढ़ उजाड़ दिया और अब में अभी भी थोड़ी सी भी शर्म नहीं है। और तुझे मैंने अपनी जान से भी ज्यादा चाहा और तूने मेरे साथ क्या किया? क्यों किया तूने? क्यों किया? जायदाद चाहिए थी ना, जायदाद चाहिए थी। तू रुक। ये ले सारी प्रॉपर्टी के पेपर और निकल जाए यहाँ से, निकल जा। अगर मैं चाहती ना तुझे जेल करवा देती। नहीं माँ, पर मैं कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती जो मुझ पर बीत रही है वो किसी और की माँ पर बीते। चल, ये प्रॉपर्टी के पेपर मिल चुके हैं। छोड़ मेरा हाथ, मैं तेरे साथ जाऊंगी अपने भाई के कातिल के साथ। आज से ना तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, चल यहाँ से निकाल। अच्छा, तू भी रंग बदल रही है। सुन बेटा, तुझे प्रॉपर्टी तो मिल गई पर तूने ना सारे रिश्ते खो दिए। अब चला जा यहाँ से, खड़ा हमारा मुंह क्या देख रहा है? चलो चल तू, मैं नहीं जाऊँ तेरे साथ। चल। तेरी क्या हिम्मत हुई मेरी बेटी के हाथ लगाने की? ये हक ना तुम खो चुके हो, अब तुम हमें मुंह भी मत दिखाना। जाओ यहाँ से, तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए थी ना। अब तुम में थोड़ी सी भी शर्म बची है ना, तो चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ। और अपने लास्ट से बार पूछ रहा हूँ, तू चल रही है नहीं? नहीं जाऊंगी मैं तुम्हारे साथ। हाँ तो ठीक है, हमारी इस बुढ़िया के साथ। निकला यहाँ से। और तू क्यों खड़ा हमारा मुंह देख रहा है? चल हमारे घर से। हितांशी यार मेरी बात तो सुन, ये सब मैंने तेरे प्यार के खातिर ही तो किया यार। कौन सा प्यार? वो प्यार जिसने मेरे भाई की जान ले ली। अरे नहीं चाहिए तेरा 2 कौड़ी का प्यार। जा यहाँ से, निकल जा।